अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन और नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन क्या क्या काम करते मैं आपको बताता हूँ। हमें चाहिए कि हम भी उसी तरह अल्लाह के नबी के तरीक़े के मुताबिक हम अमाल करें, मसनून अमाल करें। तो इसको याद रखें, सुबह की नमाज पढ़ के ईद की तैयारी करें। तैयारी के लिए गुस्ल करें, गुस्ल करने के बाद खुशबू लगाएँ, सर को तेल लगाएँ, दरमियान से कंघी करें, सुरमा लगाएँ और सफ़ेद लिबास पहनें। और याद रखें, अपना लिबास अच्छा हो, कोई भी आप पहन सकते हैं, लेकिन सफ़ेद लिबास पहनना अफजल है और आला है। फिर जब हम ईदगाह के लिए जाएं, नमाज़ पढ़ने के लिए जाएं, तो ताक खजूरें 3, 5, 7 या इससे ऊपर खा कर जाएँ। हज़रत अनस फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह जाने से पहले पहले खजूरें ताक खाया करते थे। तो हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। फिर अपने शलवारों को टखनों से ऊपर रखें। लिबास अच्छा होना चाहिए, लिबास सातर होना चाहिए, खुला होना चाहिए। ऐसा लिबास जो तंग हो, जिसमें से जिस्म नज़र आए और अज़ा नज़र आए, और जो गैर शरई लिबास है वो नहीं पहनना चाहिए। इसी तरह अपनी औरतों को, अपनी बीवियों को, अपनी बच्चियों को भी, उनको भी ईदगाह के लिए लेकर जाएं, ईद पढ़ने के लिए लेकर जाएं। अल्लाह के रसूल से औरतों ने पूछा, क्या हम जाएं? आपने फरमाया हाँ, औरतें भी ईदगाह पहुँचें, ईद पढ़ने के लिए जाएं। अगर किसी के पास चादर नहीं है तो इसकी सहेली उसको चादर दे दे और वो ईद पढ़ने के लिए जाएं। और जिन औरतों ने ईद नहीं पढ़नी, मसलन उनके ख़ास अय्याम हैं, तो वो औरतें भी ईदगाह पहुँचें। जहाँ नमाज़ पढ़नी है वहाँ ना पहुँचें, लेकिन पीछे बैठी रहें, वो औरतें भी दुआ में शामिल हों। तो फिर जब हमने नमाज़ पढ़नी है तो अल्लाह के नबी का तरीक़ा क्या था? इसमें ना तो अज़ान होती है ना इकामत होती है, सिर्फ़ 2 रकतें होती हैं। और 2 रकतों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही अमल है, जो सही अहादीस से साबित है। वो ये है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पहली रकत में 7 तकबीरें पढ़ते थे, 7 तकबीरें कहते थे, और दूसरी रकत में 5 तकबीरें कहते थे। अब जो लोग पहली रकत में 3 तकबीरें कहते हैं और दूसरी में भी 3 तकबीरें कहते हैं, उनका अमल अल्लाह के नबी की इस सुन्नत के ख़िलाफ़ है। अल्लाह ताला की नबी की सुन्नत के ख़िलाफ़ उनका अमल है। उनको ऐसे कामों से रुक जाना चाहिए। अल्लाह के नबी पहली रकत में 7 तकबीरें कहते और दूसरी रकत में 5 तकबीरें कहते, और पहली रकत में सूरह आला पढ़ते, दूसरी में सूरह गाशिया पढ़ते, या इसी तरह सूरह काफ पढ़ते और सूरह कमर पढ़ते। ये अल्लाह के नबी का अमल है और हम अहले सुन्नत हैं। हमें चाहिए कि हम बिल्कुल सुन्नत के मुताबिक ये सारे अमाल करें। और जब हम जाएं तो और रास्ते से जाएं, जब हम वापस आएँ तो रास्ता तब्दील करके आएँ। इसी तरह जब हम जाएं तो हम तकबीरें कहते जाएं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीर कहें। आगे ये भी साबित है कि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। ये तकबीरें ऊंची ऊंची कहें, ज़्यादा कहें। औरतें आहिस्ता आहिस्ता कहें और मर्द लोग ऊंची ऊंची तकबीरें पढ़ते जाएं और वापस आते हुए भी तकबीरें कहते जाएं। लेकिन हमारा यह तरीका बन चुका है कि एक बंदा माइक के ऊपर खड़ा होकर तकबीरें कहता है, बाकी सारे सुनते रहते हैं। ऐसा तरीका सही नहीं है। सही तरीका ये है कि सारे बंदे तकबीरें पढ़ें, सारे बंदे तकबीरें कहें। हाँ, ये तरीका कि एक बंदा माइक पर खड़ा है, वो तकबीरें कह रहा है, लेकिन बाकी लोग सुन सुन कर वो भी कह रहे हैं, ये तरीका ठीक है। फिर नमाज़ पढ़ने के बाद अब किसी की मर्ज़ी है वो खुतबा सुने या ना सुने, बाहर चला जाए, लेकिन सारे लोग दुआ में शामिल हों, दुआई खैर में शामिल हों। औरतें भी शामिल हों, जिन औरतों ने नमाज नहीं पढ़नी वो भी शामिल हों। ईद के दिन 3 ही काम होते हैं, नमाज़ पढ़ना, नमाज के बाद खुतबा सुनना, खुतबा के बाद दुआई खैर में शामिल होना। अल्लाह ताला हमारा अमल बिल्कुल सुन्नत के मुताबिक करे, हदीस के मुताबिक करे। अल्लाह ताला हमें अल्लाह के नबी की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारा वही अमल काबिल कबूल होगा जो हमारा अमल अल्लाह के नबी के तरीक़े के मुताबिक होगा। अल्लाह ताला हमें दुरुस्त अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।